हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं दोस्तों आप? तो वैसे तक मुझे पता है कि कैसी एनर्जी चल रही है। बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ईसीजी की तरह बिल्कुल ग्राफ ऊपर नीचे नीचे चल रही है। कभी एनर्जी थोड़ी अच्छी होती है, कभी थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग, कभी बहुत ही टॉक्सिक, कभी मैनिपुलेटिव, कभी हैवी, कभी कभी फिर थोड़ी न्यूट्रल होती है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी चल रही है। तो इस मैंने रिसेंटली एक वीडियो में आपसे कहा था कि आपके डीएम से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज मुझे कुछ मैसेज रिसीव हुआ है कुछ डीएस के लिए। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, या हो सकता है कि आगे आपके ये एनर्जी काम आए। दोस्तों, जब आपके डीएम से आपको मिलने नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको एक प्रोटेक्शन समझना चाहिए, डिवाइन्स का प्रोटेक्शन, राइट? इन एवरी सिचुएशन देयर इज अ डिवाइन्स प्रोटेक्शन। आपके जो डीएम हैं उनकी एक प्रकार से समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रही है, कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस, क्लेंजिंग प्रोसेस, जिसमें कि एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उनके ईगो की डेथ हो रही है, उनके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, उनको बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। तो जब चीज़ें बाहर रिलीज होने के लिए आती हैं तो पूरी टॉक्सिन्स सरफेस पे आती हैं, ठीक है? डीएफ कहीं ना कहीं माइंड से ऑपरेट करती है। माइंड, इमोशंस, एक बॉयफ्रेंड वाली जो एक एनर्जी है वो जाती ही नहीं है। आप ट्विन फ्लेम भले ही बोलो वन सोल, बट यू ट्रीट लाइक अ बॉयफ्रेंड, क्योंकि हर चैनल पर ये सिखाया जाता है कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसकी लाइफ में वो चल रहा है। तो हम लोग हमेशा उसको सेपरेट ही समझते, सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं। और जब हम देखते हैं कि अरे मेरे डीएम को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो या तो हम लोग शील्डिंग बन जाएंगे, या एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। हो सकता है कि आपकी एनर्जी उनको मिल जाए और फिर उनके अवेकनिंग ना हो। जैसे एक शॉर्ट मैंने कहा था कि जब आप ऊपर उठ रहे होते हैं तो अगर आपको डीएम से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ आ गई कि अगर आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसमिशन चल रहा है, तो उनकी सारी अनवांटेड एनर्जीज जो क्लेंस होनी है वो सरफेस पे आई हुई रहती है। और ऐसे में आपका मिलना उनसे मतलब कि एनर्जी का जो पॉजिटिव साइड है, आप लोग ऑपोजिट पोलैरिटी हो, तो आपकी पॉजिटिविटी उनको मिल जाएगी और वो फिर से एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, अवेकन नहीं होंगे। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि इंटीमेसी हो जाती है, तो फिर तो गए काम से। पूरी की पूरी पॉजिटिविटी आपने डोनेट कर दी और उनकी नेगेटिविटी आप लेके आ गए, और आपका सारा मेहनत, सारा इनर वर्क बेकार। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आप दोनों को दूर रखता है, अलग रखता है कि आप इंटीमेसी ना करो। और आप इस वक्त बहुत ज़रूरत है आपकी एनर्जी को ऊपर उठने के लिए, और आपकी एनर्जी को बचाने के लिए डिवाइन न जाने कितना कुछ मेहनत डिवाइन कर रहा है। जैसे कि मुझे आज ही डिवाइन ने इंस्पायर किया, पुश किया, ज़बरदस्ती मुझे धक्का दिया कि तुमको एनर्जी लीक पे बनाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी लीक एंड यूनियन फ्रीक्वेंसी क्यों? सोचिए, आप में से अभी तक बहुत लोगों ने सिर्फ कम्युनिटी की पोस्ट को देख के एनर्जी लीक एंड यूनियन फ्रीक्वेंसी पे सनी को बुक किया है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? यूनियन में आने के लिए जब तक आप यूनियन फ्रीक्वेंसी होल्ड नहीं करोगे, दैट हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यूनियन पॉसिबल नहीं है। और इतनी मैनिपुलेटिव एनर्जी में यूनियन कैसे होगा? आप सिर्फ आप बैलेंस ही रह लो, वही बहुत बड़ी बात है। आप ट्रिगर हो रहे हो, माइंड मैनिपुलेशन नेकलेस पहनना पड़ रहा है, पेंडेंट पहनना पड़ रहा है, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहनना पड़ रहा है, इतना कुछ करना पड़ रहा है बैलेंस होने के लिए, इतना कुछ फाइट करना पड़ रहा है कि टॉक्सिसिटी आपको ड्रेन ना करे। आपके ट्रिगर्स आ रहे हैं, आप आधे दिन डिसबैलेंस हो रहे हो। तो क्या ऐसी एनर्जी में आप मदर अर्थ को एनर्जी दे सकते हो? वो तो छोड़िए, क्या कोई यूनियन हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो क्या चीज़ हमारा यूनियन ब्लॉक कर रही है? ऑफ कोर्स एनर्जी लीक। अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी इज एवरीथिंग, फ्रीक्वेंसी इज एवरीथिंग, फ्रीक्वेंसी इज करेंसी, राइट?
कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रीक्वेंसी इज करेंसी। जब तक आप लिखेंगे नहीं कमेंट बॉक्स में, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार लिटरली फ्रीक्वेंसी इज लाइक अ करेंसी। ट्रीट योर फ्रीक्वेंसी एज प्रेशियस एज करेंसी, राइट। तो हो क्या रहा है कि हमको इसी करेंसी को बचाना है। आप इनर वर्क लेके जो करेंसी इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी और रेज होने वाली है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। माइंड हमारा, अरे यार अभी इनर वर्क कैसे लेंगे, समझ में कैसे लेंगे, पैसे बचाना है, राइट, पैसे बचाना है, या फिर बट आप वो बचा के जिस मैन मेड चीज़ों के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे, शायद आप उससे की फ्रीक्वेंसी रेज ना हो। आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस। बट व्हेन यू विल इन्वेस्ट योर करेंसी फॉर रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होएगी। You are reaching to that highest level of your union frequency. So union frequency से जब आप आओगे, that helps you to remain in the peace. जब आप peace में आओगे तो क्या होगा, your opposite, your shared part, उनकी जो soul है, that will gravitate towards you, right? क्योंकि जहाँ पर highest vibration है, shared soul वही खिंचती है जहाँ पर positivity है, जहाँ पर peace है। जहाँ पैनिक है वहाँ पॉसिबल है, जहाँ पर गुस्सा है, नाराज़गी है, ठीक है, शिकायतें हैं, नफ़रत है, डर है, फियर है, डाउट है, वहाँ पॉसिबल है कि डीएम आ पाएगा। क्या वो फ्रीक्वेंसी यूनियन फ्रीक्वेंसी है? नहीं है। पीस किस फ्रीक्वेंसी में होता है? वेयर यू आर टोटली अपग्रेडेड, यू हैव रीच्ड द स्टेट ऑफ वननेस, peace, 100% divine surrender, trust on the God पे ट्रस्ट होता है, राइट। कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई वेटिंग नहीं, कोई चेजिंग नहीं, बस पीस, बस ट्रस्ट, बस हैप्पीनेस, बस जॉय, बस गॉड, बस योर सोल अलाइनमेंट। इसको कहते हैं यूनियन फ्रीक्वेंसी। क्या आपको इस फ्रीक्वेंसी में आना है? कैन यू रीच टू दैट लेवल, दैट फ्रीक्वेंसी? दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज यूनियन फ्रीक्वेंसी, मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट, जहाँ पर पीस है, नो वेटिंग, नो चेजिंग, एंड टोटल अनकंडीशनल लव, नॉट इवन रनिंग, डीएम से रन भी नहीं करना है, टोटली अनकंडीशनल लव। बताइए इस एनर्जी में आपका डीएम आपसे दूर जा सकता है, रह सकता है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बट क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी लीक हो रही है, हमें तोड़ा जा रहा है, यस, तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है नीचे। कौन गिरा रहा है? Whatever, जो भी हो रहा है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है, बट यू हैव टू लर्न टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी लीक। कोई आपका पर्स छीन के भाग जाए तो आपको उसको पकड़ना, संभाल के रखना आना चाहिए, एंड दैट इज दिस सीक्रेट, दिस एनर्जी लीक, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनर्जी लीक, एंड रेजिंग union frequency, and some secret codes that I cannot reveal here. What is secret codes? Some very much strong, but I cannot reveal it right now here. So it's a divinely guided subliminal, very important. तो जब आपके डीएम से आपको मिलने को मना किया है, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी एनर्जी लीक को बचाना है, अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है, यूनियन फ्रिक्वेंसी में आना है, गॉडेस फ्रिक्वेंसी में आना है, राइट। तो वहाँ आपकी डीएम तैयार हो रहा है। बट अगर आप इस टाइम पे अपने डीएम से मिलोगे तो क्या होगा? उनकी एनर्जी एक्सचेंज कर लोगे और उनकी अवेकनिंग नहीं होगी, क्योंकि आप उनको शील्ड दे रहे हो, राइट। डू यू वॉन्ट योर डीएम्स अवेकनिंग? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डीएम्स अवेकनिंग, बट ऑफकोर्स वी वॉन्ट कि वो भी बिना किसी उसके आपकी शील्ड के डिवाइन के माध्यम से अवेकन हुए। वी कैन नॉट इंटरफेयर। जब डीएफ डीएम से मिलती है
तो जीएफ इंटरफेयर करती है डिवाइन के काम में, तो डिवाइन ऑटोमेटिकली आपको मिलने नहीं देता है, डिवाइन ऑटोमेटिकली आपको रोकता है, उनको आप तक पहुंचने नहीं देता है। एंड दैट्स द रीज़न आप डीएम से नहीं मिल पा रहे हो, या मिल भी रहे हो तो अवॉइड इंटीमेसी दिस टाइम। या आपको पता है डीएम अभी अवेकन नहीं हुए हैं तो लेट हिम गेट अवेकन, डोंट डिस्टर्ब योर डीएम, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब डिवाइन इंटरवेंशन एंड डोंट इंटरफेयर। बस अपनी जर्नी पे फोकस रहिए, अपना ध्यान रखिए।